सबसे पहला फ़ीचर जो है हमारी ऐप में वो टीचर डैशबोर्ड के अंदर होमवर्क टैब में जब आप जाओगे तो आपको एक आइकन मिलेगा सबसे नीचे वाली रो के अंदर ऐप टेस्ट का। ऐप टेस्ट में क्या है कि आप पहले जो गूगल फॉर्म बनाते थे वो तो गूगल जो है उसके द्वारा हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया था जिस पर हम टेस्ट लेते थे और जिसकी जो रिपोर्ट थी वो गूगल शीट से हम कंसोलिडेट करते थे। लेकिन अब हम अपनी खुद की ऐप पर भी खुद का टेस्ट ले सकते हैं, खुद के क्वेश्चंस बनाकर, और जिसकी जो रिपोर्ट है वो आपको ऑटोमेटिक प्रिंट आउट आप कर सकते हो उसको। और कोई भी बच्चा जब उस टेस्ट को दे देगा तो वो दोबारा उस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है अपलोड क्वेश्चन का, यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को अपलोड करोगे। मान लो छठी कक्षा के गणित के पहले अध्याय के आपने टेस्ट लेना है, उसमें आप कितने मर्जी क्वेश्चन पहले रेडी कर लो। मान लो आपने 50 क्वेश्चन पहले अध्याय के MCQ रेडी कर दिए। कैसे करने हैं? अपलोड क्वेश्चन पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके अंदर देखो सबसे पहले क्लास है, फिर सब्जेक्ट है, फिर टॉपिक है, फिर सब टॉपिक है, फिर सबमिट का बटन है। ऊपरले जो सेक्शन है उसमें से आप क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक और सब टॉपिक इनको सेट करोगे कि आपने किस क्लास के किस सब्जेक्ट का कौन से टॉपिक और कौन से सब टॉपिक का टेस्ट लेना है। जैसे क्लास मैंने चूज की 3rd, सब्जेक्ट आगे उसके अंदर सब्जेक्ट में मैंने मैथ्स ले लिया, फिर उसका मैं टॉपिक लिखूंगा, मैं किस टॉपिक पे ले रहा हूँ। आप टॉपिक लिख सकते हो जैसे CH1 मैथ्स का CH1 है, चैप्टर नंबर 1 है। फिर सब टॉपिक, उस चैप्टर नंबर 1 में भी आप किस चीज़ का टेस्ट ले रहे हो वो आप सब टॉपिक दे दो। और कोशिश रहे कि टॉपिक और सब टॉपिक यूनिक होने चाहिए। मीन्स अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के लिए पहले आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, पहले सब टॉपिक कोई दे रखा है, तो दूसरी बार जब आप सब टॉपिक दोगे तो वो पहले से डिफरेंट होना चाहिए। फिर ऊपर से आप सबमिट कर दोगे तो आपका टॉपिक और सब टॉपिक सेट हो जाएगा मैथ्स के अंदर 3rd क्लास के लिए। उसके बाद नीचे से आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करोगे, जैसे आपने की प्री नर्सरी कर ली। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैंने ले लिया हिंदी के अंदर टॉपिक मांग रहा है आपसे, टॉपिक मैंने CH1 कर रखा है, पहले सेट है। फिर सब टॉपिक भी मेरा CH1 है। क्वेश्चन वर्डिंग में आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन वर्डिंग में जैसे कई बार हम देखते हैं कि टेस्ट के अंदर लिखा होता है कि ऐड द फॉलोइंग, मीन्स एक हेडिंग देना होता है हमने। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन वर्डिंग और क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन वर्डिंग और क्वेश्चन अलग अलग नहीं है तो आप सिंपली क्वेश्चन वर्डिंग में लिख दो, क्वेश्चन को खाली छोड़ दो। दोबारा फिर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने मैथ्स का क्वेश्चन डालना है 2 + 3 + 4, इसको ऐड करके दिखाना है बच्चे ने। हम ऊपर वर्डिंग में लिख देंगे यहाँ पे कि ऐड द फॉलोइंग, क्वेश्चन में हम लिख देंगे 2 + 3 + 4। ओके, तो ऐसे करके अगर आप उसको एक ही लाइन में रखना चाहते हो जहाँ आपका ऐसे क्वेश्चन वर्डिंग और क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, तो आप सिंपली क्वेश्चन वर्डिंग में अपना जो क्वेश्चन है उसको टाइप करोगे, क्वेश्चन को खाली छोड़ दोगे। फिर पिक अपलोड अभी एक बार छोड़ दो। उसके बाद 4 आंसर 1 में पहला ऑप्शन, आंसर 2 में दूसरा ऑप्शन, आंसर 3 में तीसरा ऑप्शन, आंसर 4 में चौथा ऑप्शन। चारों ऑप्शन आपने देने हैं। फिर करेक्ट आंसर, जो आपका ऑप्शन करेक्ट है उसको दोबारा भरना है यहाँ करेक्ट आंसर में। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4 में जो आपका करेक्ट आंसर है वही करेक्ट आंसर सेम करेक्ट आंसर में आना चाहिए। एक्सप्लेनेशन आपने छोड़ देना है और सबमिट करना है। सबमिट के बाद
आपका जो वो क्वेश्चन है वो अपलोड हो जाएगा। ऐसे करके आप उस टॉपिक और सब टॉपिक के अंदर कितने भी क्वेश्चन अपलोड कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन गलत अपलोड हो जाता है तो आपके इससे आगे एक सेक्शन है डिलीट का, तो आप डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद मैं बैक आता हूँ। थोड़ा नेट स्लो है यहाँ पे। हाँ जी, अब देखो चूज क्वेश्चंस, मैं चूज क्वेश्चंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ ब्रीफ में। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अपलोड करोगे। क्वेश्चन अपलोड होने के बाद आप चूज क्वेश्चन के अंदर जब जाओगे वहाँ को आपको सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। वहाँ जब आपके क्वेश्चन दिख जाएंगे, अगर कोई गलत क्वेश्चन चढ़ गया तो वहाँ आप इसको डिलीट भी करें, ठीक है। और डिलीट करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ से चेक करोगे, मीन्स कि मैंने कौन से क्वेश्चन टेस्ट में डालने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं, प्रिपेयर टेस्ट के नाम पे है। हमने प्री नर्सरी की बात की थी। प्री नर्सरी के बाद हिंदी सब्जेक्ट था हमारा, टॉपिक था हमारा CH1, सब टॉपिक था CH1। गेट क्वेश्चंस किया, मेरे पास 2 क्वेश्चन यहाँ पे शो हो गए। इसके 2 क्वेश्चन चढ़े हुए हैं। क्वेश्चन को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कोई गलत है तो सामने इसके डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हो। हमने यही 2 क्वेश्चन अगर पेपर में डालने हैं तो मैं इन चेक बॉक्सेस पर क्लिक करता हूँ। फिर मैं यहाँ अपने टेस्ट का नाम दूंगा। टेस्ट के नाम के साथ आप ना डेट भी डाल दिया करो ताकि आपका टेस्ट यूनिक बना रहे। टेस्ट का नाम भी यूनिक ही रहना चाहिए। कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन आपको खुद बता देगा कि ये टेस्ट पहले डल चुका है या नहीं डल चुका है। फिर सेक्शन, किस सेक्शन के लिए आप वो टेस्ट डाल रहे हो वो आपने चूज करना है। इस बात का ख्याल रहे कि सेक्शन आपने खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिस भी क्लास के लिए आप उसको टेस्ट को डाल रहे हो वो सेक्शन आपने यहाँ चूज करना है। मान लो आपने A और B दोनों सेक्शनों को डालना है तो आपके क्वेश्चन तो पहले ही चूज पड़े हैं। एक बार वही टेस्ट A के लिए डाल दो, एक बार वही टेस्ट B के लिए डाल दो, लेकिन टेस्ट का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाले टेस्ट के नाम के साथ आप क्लास और सेक्शन दे दो। नाम ही इस तरह सेट कर लो कि आपको नाम पढ़ते ही पता चल जाए कि किस क्लास का टेस्ट है, कौन से टॉपिक का है। फिर सेक्शन हम यहाँ से चूज करेंगे। फिर फाइनलाइज टेस्ट क्वेश्चन, इसको दबाएंगे तो हमारा जो टेस्ट है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद बैक आता हूँ मैं। होमवर्क में था, ऐप टेस्ट में सेंड टू स्टूडेंट्स, सिलेक्ट यूर टेस्ट। ये मेरे पहले के डमी टेस्ट हैं। सिलेक्ट, यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट टेस्ट कर लेता हूँ। मान लो खुशी नाम का टेस्ट है, गेट क्वेश्चंस, तो उसके क्वेश्चन मेरे को ये शो कर देगा और स्टेटस देखो पेंडिंग आ रहा है। अगर मैं इसको सेंड टेस्ट करता हूँ, देखो वहाँ लिखा आ गया टेस्ट सेंड टू चिल्ड्रन, मीन्स अब बच्चों के पास वो टेस्ट शो हो चुका है। ऐसे करके हमने इसको टेस्ट को डालना है। फिर टेस्ट डालने के बाद जब आपको ये लगेगा कि शाम को मैंने टेस्ट को क्लोज़ करना है तो विड्रॉ टेस्ट करोगे, वहाँ लिखा आ जाएगा टेस्ट क्लोज्ड। ओके, बैक आता हूँ। गेट रिपोर्ट, गेट रिपोर्ट में आप क्लास चूज करोगे। मान लो प्री नर्सरी, हिंदी सब्जेक्ट है, सेक्शन A है। हमारा जो टेस्ट का नाम है, जहाँ जितने भी हमने टेस्ट लिए हैं वो शो हो जाएंगे। ये टेस्ट का नाम था। गेट रिपोर्ट करोगे तो जिस भी बच्चे ने टेस्ट दिया होगा
उसके करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर आपको शो करेगा। धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मैं आपके स्कूल में भी एक दिन विजिट करूँगा, वहाँ भी हम क्लियर कर सकते हैं, जहाँ आप ग्रुप में पूछ सकते हो मेरे से। आप टेस्ट को एक बार एज ए डमी टेस्ट लेकर देखो बच्चों का, कोई भी एक टॉपिक चूज करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।